एवरीवन, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है एवरेज यानी औसत। आज उसकी 4th क्लास है। अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने तीसरी क्लास कंप्लीट की थी, उसका पार्ट 3 किया था। उसमें अपन ने अच्छे क्वेश्चन किए थे, मैं कहूँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज भी उसके क्वेश्चंस हैं। आज इसकी सेकंड लास्ट क्लास होगी और इसके बाद एक और क्लास बची हुई है एवरेज की। उसके बाद अपना एवरेज जो है कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपको इससे बाहर नहीं जाएगा वो, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक्स और वाई की औसत मासिक आय 5050 रुपये है। वाई और जेड की औसत मासिक आय 6250 रुपये है तथा एक्स और जेड की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। तो एक्स की मासिक आय बताइए। देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें, सेम क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई। इसकी अपन को एवरेज दे रखी है, तो मैं अगर टोटल बोलूँगा तो कितनी हो जाएगी? एवरेज तो था 5050 रुपये और अगर टोटल देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0 0 2 1, सही है ना, और 5 2 10। ठीक है, ये हो गया 10,100 रुपये। अब आता है वाई और जेड की बारी। वाई और जेड के लिए ऐसे कहा जा रहा है कि 6250 रुपये इसका एवरेज है और अगर मैं इसका सम निकालता हूँ वाई प्लस जेड तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 0 5 2 10 का 0, 1 ऊपर देंगे 5 और 6 2 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि एक्स और जेड का भी दे रखा है। इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 5200। अगर अब मैं सम निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 0 0 104, 10,400 रुपये। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि मुझे x की मासिक आय बताओ, यानी कि x का मान बताओ। इजीली है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे अपन इसमें। सबसे पहले देखिए कि इसको अपन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं इसको सबको जोड़ लेता हूँ एक बार। देखिए, जोड़ के देख लीजिए क्या हो जाएगा। ऐसे आ जाएगा, सब 2 बार है। 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार ही z है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने 2 बाहर ले लिया। ठीक है, बराबर में इनको जोड़ लो। कितना आ जाएगा? 00 तो रहेगा ही, और ये आ जाएगा 5 और 4 और 9, 5 4 9 और 1 10 का 0 एक और आएगा, फिर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ा है बस मैंने, और कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है 16500। ठीक है, 16,500 आ रही है। अपन को क्या निकालना है? केवल x का निकालना है। y और z की वैल्यू अपने पास है, कितनी है? 12,500। इसमें से माइनस कर दूंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16,500 माइनस 12,500, तो बराबर में क्या आ जाएगा? 4,000 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है। ठीक है, और पहले 8 महीने की मासिक औसत आय 3160, अगले 5 महीनों की 4120 औसत। फिर कह रहा है कि 8वें महीने की बताइए। देखिए क्वेश्चन को समझिए। ऐसे कह रहा है कि पहले 8 महीने की, फिर अगले 5 महीने की, यानी टोटल 13 महीनों की उन्होंने औसत दे रखी है। ठीक है, तो अपन पहले तो 13 महीने का टोटल निकाल लेंगे। फिर एक तरफ उसने 1 वर्ष यानी 12 महीने की दे रखी है, तो 12 महीने का टोटल निकाल लेंगे। 13 महीने वाले में से 12 महीने वाला घटा देंगे, उस 1 वर्ष की आ जाएगी। और वो 1 वर्ष कौन सा है? 8वां है। 1 महीना आ जाएगा, उस महीने का कौन सा मान है? 8वें महीने का है वो। ठीक है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए 8 महीने की दे रखी है 3160। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0 8 6 48 का 8, 4 8 4 12 का 2, 8 24 और 1 25। ठीक है, 25,220। अगले 5 महीने की कितनी दे रखी है? 4120 दे रखी है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 5 2 10 का 0, 1 ऊपर देंगे 6, 5 4 20। ठीक है, ये तो दे रखी है 8 महीने की, ये दे रखी है 5 महीने की। टोटल में अगर बोलूँ 13 महीने की कितनी हो जाएगी?
13 महीने की हो जाएगी, प्लस कर रहा हूँ मैं 0, 8, 6 और 2 8, 5, 2 और 2 4, 45,880। देखिए 12 महीने की अपन को और दे रखी है, कितनी है 3400। तो 12 महीने की टोटल कितनी हो जाएगी 0 0, 12 चौक 48 का 8, 4 ऊपर देंगे 36 और 4 40। ठीक है, ये 12 महीने की हो गई, ये 13 महीने की हो गई। 13 में से 12 घटा दो, उस एक महीने की आ जाएगी। कितना हो जाएगा 45,880 माइनस 40,800। कितना आंसर आ जाएगा 0, 8 और फिर 8 में से 8 गया तो 0, 5। कितना आया 5,080 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर कह रहा है कि ए, बी और सी का औसत साप्ताहिक वेतन 4,000 रुपये है। बी, सी और डी का 5,000 रुपये है। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 है तो डी का साप्ताहिक वेतन बताइए। देखिए कुछ भी नहीं है, अगर ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ए बी सी का औसत कितना दे रखा है 4,000। तो अगर मैं इसका टोटल बोलूँ आपको 4,000 गुणा 3 हो जाएगा, 3 है ये है ना, तो टोटल 12,000 हो गया। क्लियर है। उसके बाद ऐसे कह रहा है कितने किसका दे रखा है बी सी डी का, बी प्लस सी प्लस डी। अगर इसका टोटल बताएंगे तो एवरेज तो है 5,000 गुणा 3 यानी 15,000। इसका क्या हो गया सम हो गया, इसका 12,000 हो गया, इसका 15,000 हो गया। अब देखिए ऐसे कह रहा है कि मुझे केवल डी का बताओ और उसने ए का दे रखा है। ठीक है, देखिए इसमें से अगर इसको घटाता हूं तो क्या हो जाएगा डी, बी प्लस सी से बी प्लस सी चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या डी माइनस ए इज इक्वल टू 15,000 में से 12,000 जाएंगे तो कितने 3,000। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू अपन को 2750 दे रखी है, पूछ रहा है डी का, है ना, डी का पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 3,000 प्लस 2750, कितना हो गया 0, 5, 7, 3 और 2 5। तो डी का क्या हो गया आंसर अपना आ जाएगा 5750। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन अपना। देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक क्लियर होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे का। आगे का फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ ऐसे कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपए है। ठीक है, एक कामगार का औसत साप्ताहिक दे रखा है 118 रुपए। तो संख्या बतानी है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सबसे इजी है ये 1534। तो इसका क्या दे रखा है टोटल दे रखा है, संख्या 118 दे रखी है, एवरेज पूछ रहा है, नहीं फैक्ट्री में कामगारों की संख्या पूछ रहा है। हाँ तो क्या है 1534 तो टोटल है, इसके अंदर 118 इसमें औसत है, तो संख्या निकल जाएगी। कर लो। देखिए यूनिट डिजिट से करने की कोशिश कीजिए। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 आ जाएगा, 8 3 जा 24, यानी इकाइकांक 3 आने वाला है। यूनिट डिजिट अगर 3 आएगा तो ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट 3 किस में है सी में है, यानी कि इधर 13 आने वाला है। ऑप्शन में 13 है, भले गुणा करके देख लो, 118 गुणा 13 करके देख लो, 13 8 104 का हो गया 4, 10 ऊपर 13 और 10 23, 3 2, 13 कम 13, 13 और 2 15 आ गया ना 1534। यूनिट डिजिट का कमाल है ना। देखिए यूनिट डिजिट अगर अपने ऑप्शन में सब में अलग अलग है ना तो यूनिट डिजिट से कर लिया करो, अगर 2-3 में सेम है तो फिर तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के औसत रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए 10 पारियों का दे रखा है, तो 10 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा 10 × 320, 10 × 32, यही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि वो अगली पारी यानी 11वीं पारी, उसके अंदर वो कितने रन बनाए। मैंने बोल दिया कि इसने उस एक पारी में x रन बनाए होंगे, ठीक है, और इसका औसत जो है कितना हो जाएगा 10 और 1 11, टोटल 11 पारियां हैं। इसका औसत वो ऐसे कह रहे हैं कि 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक का क्या मतलब है, पहले तो था 32 अब हो जाएगा 36, बिल्कुल सिंपल है।
36 हो गया। अब गुणा कर लो, क्या है इसमें, x की वैल्यू तो पूछ रहा है, 320 प्लस x बराबर 36 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 3 396। x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 और 9 में से 2 गया तो 7, x की वैल्यू क्या आ गई, 76 आ गई। बस x की वैल्यू पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, 10 पारियों का 32 था, ठीक है। 11वीं पारी का अपन को पता नहीं, एक पारी में कितने रन बनाए, x रन बनाए, टोटल कितनी पारियां हो गई, 11 पारियां हो गई। वो कह रहा है कि 4 अधिक हो जाता है, तो 32 प्लस 4 36 हो जाएगा। बस x की वैल्यू निकालनी थी, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे का मामला देखेंगे। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों की बल्लेबाजी का औसत जो है 50 है। उसने 40 पारियां खेली है, 50 रन सब में बनाए हैं एवरेज के रूप में। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दें यानी अलग रखें तो शेष 38 पारियों का उसका बल्लेबाजी का औसत 48 रन रह जाता है। तो खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर कितना है, कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले एक तरफ रखिए टोटल, क्या कह रहा है कि जो 40 पारियां हैं उसमें उसने 50 रन एवरेज के रूप में बनाए हैं, तो ये तो हो गया टोटल, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है जो सबसे निम्नतम है ना, जो सबसे अधिकतम है वो निम्नतम से 172 अधिक है। तो मैंने मान लिया सबसे कम वाला है x, सबसे अधिक वाला कितना हो जाएगा, x प्लस 172, है ना भाई। ये ऐसे कह रहे हैं कि सबसे कम वाले से सबसे ज्यादा वाला 172 अधिक है, तो ये सबसे कम ये सबसे अधिक। अब कह रहा है कि इन दोनों पारियों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बचती है जो 38 पारियां, भाई 38 तो बचेगी, 2 पारियां ये रही, टोटल 40 थी तो 38 बचेगी, उसका औसत हो जाता है 48। बस कहानी खत्म। अब अपन को बोल रहा है कि जो उसने खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है, x प्लस 172, तो x प्लस 172 अपन को निकालना है। अगर इसको निकालने के लिए अपन को x फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो x फाइंड आउट कर लो इस समीकरण से। क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2000 बराबर ये हो गया 2x प्लस 172 प्लस ये कितना हो जाएगा, 48 को 38 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 8 चौक 32 और 4 32 और 6 38, 8 या 24 का 4 2 4 या 12 और 1 12 और 2 14, तो 4 12 4 और 4 8 1 1824, सही है 1824, क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1824 और ये कितने होते हैं, 4 और 2 6 7 और 2 9 8 और 1 9 और बस इतना ही होगा 1 1996 बराबर है 2x प्लस में और 2000 चल ही रहा है, ठीक है यही है। अब क्या है, 2x का मान साइड में रखो, 2000 में से जब 1996 में घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो अपन से क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक स्कोर। सर्वाधिक स्कोर क्या हो जाएगा, 2 में 172 जोड़ दो, 176 इसका, सॉरी 174 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सही था, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा 174 वाला डी आंसर है, ठीक है क्लियर है। सबसे पहले टोटल रखा, इधर 2 पारियां थी, ये वाली सबसे कम वाली, ये सबसे अधिक वाली, बचती है 38 उसके 48 हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट की, उसमें बस 172 को जोड़ दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी, आज क्रिकेट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का औसत है, कुछ औसत है दे नहीं रखा। 9वीं पारी में वह 100 रन बना लेता है, 9वीं पारी में 100 रन बना रहा है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। तो उसके रनों का नया औसत क्या है, नया औसत क्या है जब 9 की वृद्धि हो रही है। देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले देखिए 8 पारियां हैं, उसका कुछ औसत होगा, तो मैंने मान लिया x होगा, ठीक है। 8 पारियों का मामला कंप्लीट। अब कह रहा है 9वीं पारी आ रही है, 9वीं पारी आ रही है यानी कि 9वीं पारी में कितने रन बना रहा है, 100 रन बना रहा है, तो 100
इंटू 1 लिखो तो लिखो वरना मत लिखो, क्योंकि ये जो एक पारी है वो 90 पारी है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, जो नीचे कितनी पारियां हो गई, टोटल संख्या है 9 पारियों की, औसत हो गया ये। अब ऐसे कह रहा है कि जो औसत है उसमें 9 की वृद्धि हो जाती है। औसत कितना माना है अपन ने, x माना है, बस 9 की वृद्धि कर दो, x प्लस 9 कर दो। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है उसके रनों का नया औसत क्या है। सबसे पहले अपन को x निकालना है और पूछ अपन से x प्लस 9 की वैल्यू रहा है। देख लो कैसे होगा, 8x प्लस 100 बराबर 9x प्लस 81। कितना हो जाएगा, वहां पर x चला जाएगा, यहाँ पे इसको बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सही है, हाँ। तो x की वैल्यू 19 आ गई। अपन से पूछ तो नया वाला औसत रहा है, तो नया क्या है, 19 में अपन कितना और जोड़ देंगे, 9 और जोड़ देंगे, तो जो नया औसत है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 8th क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी, फिर से क्रिकेट का क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर उसने 5 विकेट गिराए, उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या पूछ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले देखिए 24.85 विकेटों की संख्या मैंने मानी x, जो लास्ट में आएगी, ठीक है, प्लस उसने अगले मैच में 52 रन दिए हैं, ठीक है, 52 रन दिए हैं। टोटल विकेटों की संख्या कितनी है, यहां पर मैंने x थी और जो टोटल है वो x प्लस 5 है ना, और कुछ भी नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि उसका जो औसत है वो 0.85 कम हो जाता है। तो पहले तो कितना था, 24.85 था, तो अब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना हो जाएगा, 24.85 x प्लस 52 बराबर हो जाएगा 24x प्लस और 120। सही है, अब देखो इस 24.85 x में से 24x जाएंगे तो 0.85 बराबर यानी x, और 120 में से 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 68। सही है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 68 बटा 0.85, पॉइंट हटाकर 2 जीरो ऊपर दे दूंगा, कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 चौके 68 यानी 400, 5 से जाएगा 80 बार, तो आंसर क्या आ गया अपना 80 विकेट वो गिरा देगा। ऑप्शन नंबर आपका सी मिल रहा है। ओके, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। बस विकेटों की संख्या को नीचे रखना है टोटल, और बस हो गया काम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 पढ़ लिए गए हैं, अतः सही औसत बताइए। देखिए ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है, 14 छात्रों का औसत क्या है, 71 है। ये लीजिए 71 है, मैंने बताया था कैसे करना है, 71 है, यहाँ लिख दो 71। अब देखो क्या कह रहा है कि और बच्चे कितने हैं टोटल, ये देखो 14 बच्चे हैं। ओके, अब उसमें से एक का 56 की बजाय कितने पढ़ लिया, 42 पढ़ लिया, यानी कम पढ़ लिया। अब औसत बढ़ जाएगा, है ना, बताया हुआ है ना। अगर उसने औसत जो है 56 की बजाय 52 पढ़ा है तो अब बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, कितना कम पढ़ा था, 14 कम पढ़ा है, 56 की जगह 42, तो 14 बढ़ जाएगा। लेकिन किस में बढ़ेगा, पूरे 14 बच्चों में इक्वली बटेगा, तो ये 14 बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद कह रहा है कि उसने दूसरे का 32 की बजाय 74 पढ़ लिया, तो कितने का डिफरेंस है, उसने कितना ज्यादा पढ़ लिया, गलती कर ली उन्होंने, कितने की, 2 और 7 में से 3 गया तो 4, 42 की गलती पढ़ ली जो कि ज्यादा पढ़ लिया। अब औसत उसका घट जाएगा। क्लियर है, तो माइनस का चिन्ह लगाओ, कितना घटेगा, 42 घटेगा। कितने बच्चों पर घटेगा, 14 बच्चों पर इक्वली घटेगा। बहुत सिंपल है, आसान है। देखिए अब कुछ नहीं है, 14 और 14 ये तो हो गया 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, कितना हो गया, 71 माइनस 2 यानी 69। क्लियर है, क्या पूछ रहा है, अतः सही औसत क्या है, 69। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, टोटल था 71, फिर उसने कुछ कम पढ़ा था तो उसने 14 बढ़ेगा किस पर, 14 बच्चों पर,
फिर उसने 42 ज़्यादा पढ़ लिया तो घटेगा माइनस का चिन्ह 14 बच्चों पर। बस क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नया क्वेश्चन आएगा अब। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, 8 विद्यार्थी द्वारा, अतः तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं, पूरे 17 के बताने हैं। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 8 का दे रखा है कितना, अगर मैं टोटल इसका पूछूं तो 51 से गुणा हो जाएगा, औसत से गुणा हो जाएगा, प्लस पूरे टोटल 17 का पूछ रहा है ना, तो 9 बच्चों का कितना है, ये हो जाएगा 68 से मल्टीप्लाई। अब टोटल कितने बच्चे हैं, 17 बच्चों का वो एवरेज पूछ रहा है, यानी पहले सम किया फिर उसका औसत निकाल लिया। कितना हो जाएगा, देखो इसको सिंपल करो, 17 से ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार, 17 चौके 68, सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस 9 चौके 36, ये हो जाएगा 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, एवरेज निकालना था। चलिए अब देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक और है, शायद 12 क्वेश्चन लाया था मैं। ग्यारहवां क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों या कहें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, 120 का 35 है। उत्तीर्ण विद्यार्थी, औसत दे रखा है 35, ठीक है, उत्तीर्ण का दे रखा है औसत 39, यानी पास तो है 39, एवरेज है ना, फेल का एवरेज है 15। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, देखिए इसको करेंगे अपन मिक्सचर एलिगेशन से, बहुत आसान हो जाएगा, वरना एवरेज में तो अपन को x मानना पड़ेगा। मिक्सचर एलिगेशन से कैसे होगा, देखिए टोटल 120 बच्चे हैं, इसको रखो अलग से, ऐसा मैंने क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन में कराया था। टोटल है 35, यहां लिखो पास का, यहां लिखेंगे अपन फेल का, कितना कितना है, थोड़ा नीचे लिख ले इसको, ये 35 इसका एवरेज है, पास का दे रखा है अपन को 39 और फेल का दे रखा है 15। एलिगेशन लगा दो आराम से, 39 में से 15 जाएंगे तो 39 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 35 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20। ये अनुपात किसका आएगा, ये आएगा टोटल बच्चों का अनुपात आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 5, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 5:4, ये पास है ये फेल है। पास और फेल टोटल कितने हैं, अनुपात में है 6, तो 6 जो रेशो है वो टोटल बच्चे हैं 120 के, तो 1 रेशो बराबर हो जाएगा 20। पूछ किसका रहा है, उत्तीर्ण, यानी पास होने वाले 5 हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20 को, कितना हो जाएगा 100। 100 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगर पूछता फेल का तो 20 को 1 से गुणा करते 20 आ जाता आंसर आपका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, 12वां क्वेश्चन। चलिए तो आज के सेशन को अपन इतना ही रखते हैं। देखिए आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मज़ा आया होगा, समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे आज, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी थे। अब एक सेशन और करेंगे इसका पार्ट 5 के नाम से, उसके बाद आपका एवरेज टोटल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए तब तक अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ाना तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली क्लास जब भी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई होगी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।